जी तो बच्चों, आज हमारा चैप्टर 18 का लेक्चर नंबर 7 है और आज हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपको इसके नाम से समझ आ रही है। एम्पलीफायर तो ऐसी डिवाइस होती है जो इनपुट के सिग्नल को एम्पलीफाई करके बढ़ा के हमें आउटपुट पे दे देती है। और ऑपरेशनल का मतलब ये है कि ये ऐसा एम्पलीफायर है जो हमें मुख्तलिफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करके देता है, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। तो ये तो था ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम ये देखेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनता कैसे है। असल में ऑपरेशनल एम्पलीफायर सिलिकॉन या जर्मेनियम, जैसे मोस्टली सिलिकॉन यूज किया जाता है, सिलिकॉन की चिप पर एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट से ये मुराद है कि ये सिलिकॉन के ऊपर ही सर्किट बना दिया जाता है और बड़े छोटे साइज में ये सर्किट होता है और इसे एक कैप्सूल के अंदर बंद किया जाता है, जो इस वक्त आप एक कैप्सूल की शक्ल में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी देख रहे हैं। और इस पर्टिकुलर आईसी का नाम है IC 741 और ये एक छोटा सा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। असल में साइज में तो ये बहुत छोटा है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा सर्किट जो है उसको इंटीग्रेट किया गया है कंप्यूटर ऑपरेशंस की मदद से। यानी कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जिनको कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे होते हैं और ऑटोमेटिकली वो इसके अंदर एक छोटी सी जगह पे एक बड़ा सा सर्किट इंटीग्रेट कर देते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर भी हो सकते हैं, जिसके अंदर डायोड्स भी यानी पीएन जंक्शन डायोड भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो आईसी है ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एग्जांपल है जो आपको सामने नजर आ रहा है और इसका नाम IC 741 है। इसमें टोटल 8 आपको आउटपुट पे पिन्स नजर आ रही हैं। ये जो पिन्स हैं ये इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं या बैटरी को कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती हैं। जैसे यहां पर आपको IC नजर आ रहा है जिसमें 8 पिन्स हैं और उनकी नंबरिंग में मैं कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं आपको पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट में यूज किए जाने वाला सिंबल बता दूं जो हम लिखने में यूज करते हैं और फिर मैं आपको इस आईसी और उस सिंबल को कंपेयर करके बताऊंगा कि इनपुट कौन से टर्मिनल या कौन सी पिन पे सप्लाई की जाती है और आउटपुट कहां से ली जाती है। आपको यहां पर स्क्रीन पे एक ट्रायंगल सी नजर आ रही है। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट में यूज किए जाने वाला सिंबल है, सर्किट सिंबल है, जिसमें आपको एक तरफ 2 वायर्स नजर आ रही हैं और एक तरफ आउटपुट के लिए एक सिंगल वायर नजर आ रही है और उस तरफ आपको ऊपर वाली वायर के साथ ट्रायंगल के अंदर माइनस लिखा नजर आ रहा है और नीचे वाली वायर के साथ ट्रायंगल के अंदर प्लस लिखा नजर आ रहा है। ये याद रखें कि ये माइनस और प्लस बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल को जाहिर नहीं कर रहे, ये जस्ट सिंबल हैं जो एक खास बात बता रहे हैं जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं। और साथ ही उस तरफ दोनों जो टर्मिनल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये दोनों इनपुट टर्मिनल्स होते हैं और इस तरफ जो आपको एक टर्मिनल नजर आ रहा है ये आउटपुट टर्मिनल होता है। इसके अलावा ऑपरेशनल एम्पलीफायर को 2 बैटरीज के दरमियान ऑपरेट किया जाता है। जो आपको ट्रायंगल के दरमियान में एक वर्टिकल लाइन नजर आ रही है जिसमें ऊपर प्लस VCC और नीचे माइनस VCC लिखा हुआ है। असल में जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये इन्हीं 2 DC सोर्स के दरमियान ऑपरेट करता है, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव, या एक हाई पोटेंशियल और दूसरी लो पोटेंशियल, प्लस VCC एंड माइनस VCC। अब उस तरफ जो 2 इनपुट टर्मिनल्स हैं इनमें से जो ऊपर वाला इनपुट टर्मिनल है जिसके साथ नेगेटिव साइन एज अ सिंबल लिखा आपको नजर आ रहा है, ये इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल होता है। यानी अगर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो इनपुट है वो ऊपर वाले टर्मिनल में देंगे तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसको उल्टा कर हमें आउटपुट पे दे देगा। यानी इनपुट पे फर्ज कर लें आपने एक साइन वेव दी ऊपर वाले टर्मिनल पे, नीचे वाले टर्मिनल को हम यूज नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या होता है ये आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि जिसको यूज नहीं करते उसको क्या करते हैं, ये आगे जाके हम सर्किट्स में पढ़ेंगे। तो फिलहाल सिर्फ ऊपर वाले टर्मिनल पे फोकस करें जहां हम एक साइन वेव दे रहे हैं और ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या करेगा, इसको आउटपुट पे बड़ा करके और उल्टा कर दे देगा।
यानी एक तो उसने एम्पलीफाई कर दिया और एक 180 का फेज डिफरेंस डाल दिया, जो आपको इस वक्त फील हो रहा है, क्रस्ट की जगह ट्रफ और ट्रफ की जगह क्रस्ट। तो वो वाला जो इनपुट टर्मिनल है इसे इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल कहते हैं। इसी तरह जो नीचे वाला आपको टर्मिनल नजर आ रहा है इसे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं, क्योंकि ये वाला टर्मिनल अगर हम इनपुट के तौर पे यूज करें और ऊपर वाले टर्मिनल को छोड़ दें, यानी उसको यूज न करें, और नीचे वाले इनपुट टर्मिनल को अगर सर्किट में यूज करें और जो भी वेव हम सप्लाई करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एम्पलीफाई होगी, लेकिन उसमें कोई फेज का शिफ्ट या फेज इन्वर्शन नहीं आएगी। ठीक है, तो इसीलिए उसे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल कहते हैं। तो ये तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट सिंबल को मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। यहां पे दो बैटरीज का मैंने जिक्र किया, दो इनपुट टर्मिनल्स का जिक्र किया और एक आउटपुट टर्मिनल का जिक्र किया। अब जरा गौर से देखिएगा, मैं एक तरफ वो जो आईसी था 741 वो मैंने बनाया हुआ है और दूसरी तरफ आपको ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसका सर्किट में यूज किया जाने वाला सिंबल नजर आ रहा है। अब इन दोनों को मैं कंपेयर इस तरह कर रहा हूं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये जो सिंबल है ना, इसको मैंने उठा के आईसी के अंदर रख दिया। अब याद रखें, जो इन्वर्टिंग इनपुट है जो ऊपर वाली थी वो हम पिन 2 पर सप्लाई करते हैं, आपको नजर आ रहा होगा, और जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है वो हम पिन 3 पर सप्लाई करते हैं बाहर से। ठीक है, इस आईसी में। और जो माइनस वीसीसी बैटरी थी जो नीचे हमने शो की हुई थी वो हम पिन 4 पर सप्लाई करते हैं या कनेक्ट करते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ आपको आउटपुट जो मिलता है ना वो पिन 6 से मिलता है, और जो प्लस वीसीसी बैटरी है वो हम पिन 7 पर सप्लाई करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आईसी को यूज करने का क्या तरीका है, और उसको जाहिर बात है इसमें पिन्स के नंबर भी याद रखने पड़ते हैं कि किस नंबर पे क्या करना है। इसका एक पूरा मैकेनिज्म है, जाहिर बात है ये हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए हम आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें आपको 3 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करनी है। द फर्स्ट वन इज इनपुट रेजिस्टेंस, द सेकंड वन इज आउटपुट रेजिस्टेंस, और थर्ड वन इज ओपन लूप गेन। सबसे पहले हम इनपुट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। ये जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है ना, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के दरमियान अंदर होती है, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सर्किट के अंदर, और ये बहुत हाई रखी जाती है। और इसको हाई रखने का मकसद ये होता है ताकि इनपुट इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के दरमियान ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सर्किट के अंदर से करंट का फ्लो ना हो, और इसकी वैल्यू मेगा ओहम्स में रखी जाती है। ये हम खुद रखते हैं ताकि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के दरमियान अंदर से करंट फ्लो ना करे। इसी तरह दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है आउटपुट रेजिस्टेंस, जिसे R0 से जाहिर किया जाता है। आउटपुट रेजिस्टेंस असल में आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के यानी 0 वोल्ट के दरमियान होती है, और इसकी वैल्यू बहुत लो रखी जाती है ताकि यहां करंट की मैक्सिमम वैल्यू फ्लो करे। तो दो मैंने आपको अभी बातें बताई, इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस। अब तीसरी चीज पे आ जाए। अच्छा, जो आउटपुट रेजिस्टेंस है ना, इसकी वैल्यू फ्यू ओहम्स में होती है, बहुत थोड़ी होती है। अच्छा, अब आ जाए थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज ओपन लूप गेन। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ओपन लूप का यहां पर क्या मतलब है। आगे चल के आपको पता चलेगा कि जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को सर्किट में यूज करते हैं ना, तो हम आउटपुट टर्मिनल और इनपुट टर्मिनल का एक एक्सटर्नल कनेक्शन भी करते हैं एक फीडबैक रेजिस्टर के थ्रू। ऐसी हालत में मैं इसे क्लोज लूप कहूंगा। लेकिन अगर इसमें आउटपुट टर्मिनल और इनपुट टर्मिनल का कोई एक्सटर्नल कनेक्शन ना किया हो ना, तो इस हालत में मैं इसे ओपन लूप कंडीशन कहूंगा। तो यह बात याद रखें कि ओपन लूप की कंडीशन में इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के दरमियान अगर हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस दें और आउटपुट पे हमें कोई ना कोई आउटपुट पोटेंशियल आए, तो इनकी रेशियो को बोलते हैं ओपन लूप गेन। जैसे आपको सामने फॉर्मूला भी लिखा नजर आ रहा है, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पोटेंशियल
to the input potential difference between inverting and non-inverting terminals. ऐसा करते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो पोटेंशियल है उसको मैं V माइनस के साथ जाहिर कर देता हूं, सबस्क्रिप्ट में छोटा सा माइनस लिखा हुआ है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो पोटेंशियल है उसे मैं V प्लस के साथ जाहिर कर देता हूं, और इनकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसे मैं V इनपुट से जाहिर कर रहा हूं, ये क्या होगी, ये दोनों की पोटेंशियल को माइनस करके आएगी। चाहे आप V नेगेटिव माइनस V पॉजिटिव कर दें, चाहे V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव कर दें, बहरहाल इनके पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। तो ओपन लूप गेन जिसे मैं AOL से जाहिर कर रहा हूं, OL सबस्क्रिप्ट में छोटा सा हमने लिखना है, ये क्या होगा, जाहिर बात है आउटपुट वोल्टेज। ये याद रखें, आउटपुट वोल्टेज जो है वो आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान मैयर की जाती है। ग्राउंड का मतलब है 0 वोल्ट, जो आप इस वक्त सर्किट में देख रहे हैं, जिसको मैंने V नॉट से जाहिर किया हुआ है। तो AOL का फॉर्मूला क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज यानी V नॉट डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। और इनपुट वोल्टेज की जगह हम क्या लिखेंगे, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। और ये याद रखें कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अगर हम इनपुट में थोड़ा सा फ्रैक्शनल इनपुट सिग्नल दें ना, बहुत थोड़ा सा, तो आउटपुट बहुत ज्यादा एम्पलीफाई होकर मिलता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। यानी हम कह सकते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन बहुत ज्यादा है और इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तकरीबन 10⁵ होती है। मतलब ये हुआ कि अगर हम इनपुट पर यानी नीचे 1 वोल्ट देंगे ना, तो ऊपर यानी आउटपुट पर हमें 10⁵ वोल्ट मिलेगा, 1,00,000 वोल्ट। अब प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर बात है जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर ने हमें सिग्नल को एम्पलीफाई करके देना है वो हमारी बैटरी की मदद से ही देना है, जो हमने प्लस VCC और माइनस VCC लगाई हुई है। जाहिर बात है इससे ज्यादा तो नहीं दे सकता। एनर्जी कहीं नए सिरे से पैदा तो नहीं कर सकता ना। हमने जो एनर्जी इसको सप्लाई की हुई है उसी को इस्तेमाल करके इसने सिग्नल को एम्पलीफाई करके देना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 10⁵ यानी 1,00,000 हमें नहीं अगर दे सकता, तो फिर हमें एक्सट्रीम वैल्यू दे देगा। जो भी हमने मैक्सिमम वैल्यू सप्लाई की हुई है ना, तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर इनपुट के सिग्नल को उतना ज्यादा एम्पलीफाई करके हमें दे देगा। यानी आउटपुट पर हमें या प्लस VCC मिलेगा या माइनस VCC मिलेगा। क्लियर? मैं इस छोटे से पॉइंट को एक दफा फिर रिवाइज कर देता हूं कि जब हम ये कहते हैं कि एम्पलीफायर सिग्नल को बड़ा करके या एम्पलीफाई करके दे रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि एनर्जी नए सिरे से पैदा हो गई है। यानी एम्पलीफायर के पास कोई जादू की छड़ी है कि वो एनर्जी को बढ़ा के हमें दे देगा। एम्पलीफायर बेसिकली क्या करता है, जो हमने उसको बैटरी या किसी पोटेंशियल सोर्स के साथ कनेक्ट किया होता है, ये उस पोटेंशियल सोर्स से एनर्जी लेता है और इनपुट के सिग्नल को, उस एनर्जी को इस्तेमाल करके इनपुट के सिग्नल को उसी शक्ल में बड़ा कर देता है। यानी अब यूं समझ लें, ये इनपुट के सिग्नल को जूम करने का काम करता है उस एनर्जी को यूज करके जो हमने इसको किसी और जगहों से सप्लाई की हुई है। तो इसलिए ये बात याद रखें कि हियर इज नॉट द वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वायलेशन नहीं हो रही है। एनर्जी को हम नए सिरे से पैदा नहीं कर रहे हैं एम्पलीफायर के अंदर, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसकी एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूं कि जब हम माइक में बोलते हैं और सामने काफी सारे स्पीकर लगे हों, तो आपको याद है या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि बीच में एक एम्पलीफायर लगा होता है और उस एम्पलीफायर को हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे होते हैं, उसके बगैर तो वो नहीं चलता। तो बेसिकली एम्पलीफायर क्या कर रहा होता है, हमारे माइक के थ्रू जो सिग्नल, हम साउंड का सिग्नल माइक के अंदर भेज रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में, एम्पलीफायर उस इलेक्ट्रिसिटी जिसके साथ हमने कनेक्शन किया हुआ है उसको इस्तेमाल करके हमारे सिग्नल को बड़ा करके स्पीकर्स तक पहुंचा देता है। बस ये काम करता है, और ये फ्री में तो नहीं करता ना। जाहिर बात है हम कोई ना कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन तो दिए हुए हैं उस एम्पलीफायर को। तो ये था अभी तक हमारा लेक्चर। अगले लेक्चर में हमने एक छोटा सा प्रिंसिपल भी डिस्कस करना है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, और उसके साथ हम अगला लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।